गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो और एक्सीलरेशन हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम इंटरवल t है, तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अगर v u से बड़ा है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। अगर v लेस देन u है, इट मींस वेलोसिटी डिक्रीजेस और एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाए, अगर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाए, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन होती है LT माइनस 2। स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है इस केस में एक्सेलरेशन कब होता है? एक्सेलरेशन कब होता है? जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये टाइम, ये वेलोसिटी। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी क्या है? जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी बॉडी की जीरो है। और जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। अगले सेकंड में हो गई 20, फिर नेक्स्ट सेकंड में हो गई 30 और अगले सेकंड में हो गई 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। या फिर ये लीजिए, ये देखो, ये टाइम और ये वेलोसिटी। टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। जब टाइम जीरो है वेलोसिटी कितनी है? जब हमने ऑब्जर्व किया तो वेलोसिटी कितनी है? 40। जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी क्या है? 30। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी 20। जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यानी यहां पर ए क्या है? पॉजिटिव और यहां पर ए क्या है? नेगेटिव। यानी ये एग्जांपल है इसका। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ए पॉजिटिव है। ये एग्जांपल है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ए नेगेटिव है। और इस केस में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ये लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल किसका है? जब v इज इक्वल टू u, एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जब एक्सेलरेशन कितना है? 0। इस तरह से हम पहला टेबल जब देखते हैं तो पहले टेबल में
वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दूसरे में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो स्टूडेंट समझ गए एक्सेलरेशन कब होता है, एक्सेलरेशन कब होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if velocity of body change equal in equal interval of time, then there is uniform acceleration। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ये इसका एग्जांपल देखो, इक्वल टाइम इंटरवल में यहां पर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 10 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 10 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 10 मीटर पर सेकंड। यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में हो रही है। तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इक्वल, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है, आइए, वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है। हमारे पास ये लीजिए, वेरिएबल एक्सीलरेशन में ये लीजिए, वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी 0, 1, 2, 3, 4, यहां वेलोसिटी कितनी है, 0। एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 10। ये हो गया 25, ये 55 और ये 70 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 15, एक सेकंड में इक्वल टाइम इंटरवल में 15, यहां पर एक सेकंड में इक्वल टाइम इंटरवल में 30 और यहां पर 15। देख लो ये डिफरेंस देख लो, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई एक सेकंड में, अगले एक सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड में 15, नेक्स्ट 1 सेकंड में 55 में से 25 गया 30, नेक्स्ट 1 सेकंड में 15। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वेलोसिटी क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल थी, या चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अनइक्वल, अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये किसका एग्जांपल है, वेरिएबल एक्सीलरेशन का। यानी इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद है स्टूडेंट्स एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन होता है हमारे पास डिफाइंड एज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन।
स्टूडेंट्स क्लियर है? ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे आपने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, ऐसे क्या है ये एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है, आपको पता है स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है तो अलग अलग पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन या अलग अलग टाइम पर उसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या कह लो और एट पर्टिकुलर पोजीशन, और एट पर्टिकुलर पोजीशन। स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dv बाय dt। dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और dt क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी dt टेंड्स टू 0। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसके लिए dt शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाय dt। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये एक्चुअली कैलकुलस है, तो कैलकुलस के बारे में मैं अगला वीडियो जो होगा मेरा कैलकुलस से रिलेटेड ही होगा, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कोई बॉडी इस तरह से जा रही है, यानी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो इस तरह से है, वेरिएबल। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो एक्सेलरेशन निकालना है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये टाइम इंटरवल दैट इज dt, और ये हो गया छोटा सा dv, ठीक है। तो dv अपॉन dt, या ये कह लो कि ये एक बॉडी मूव कर रही है, p पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है v, q पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है v प्लस dv, p पर टाइम था t, q पर टाइम है d प्लस dt, और ये रहा वो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को o ले लिया, ये p और ये q, p ये रहा, q ये रहा, ये o पॉइंट जहां पर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t प्लस dt माइनस टी, ये आ गया dv बाय dt। यानी स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एट पर्टिकुलर पोजीशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाय dt। यानी मैंने सपोज कर लिया
हमें O पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, T पर वेलोसिटी v है, Q पर वेलोसिटी v प्लस dv है, P जस्ट इससे पहले है, Q जस्ट इसके बाद है, ये टाइम t है, ये टाइम t प्लस dt है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल क्या होगा, t प्लस dt माइनस dt, और ये इसको कहते हैं एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स, जब एक्सीलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, एक्सीलरेशन के केस में कैसे होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड बढ़ानी है तो कार, बाइक के अंदर क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है। बाइक में, मोटरसाइकिल में हाथ में क्या होता है, एक्सीलरेटर, और एक्सीलरेटर से स्पीड इंक्रीज करते हैं, और स्पीड डिक्रीज करनी है तो एक्सीलरेटर को पीछे कर देते हैं। कार के अंदर भी एक्सीलरेटर होता है, लेकिन कार के अंदर जो एक्सीलरेटर होता है वो पैरों में होता है। हम जैसे एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं, कार की स्पीड बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स ठीक है, स्पीड घटा रहे हैं तो रिटार्डेशन, स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं तो रिटार्डेशन। यानी एक्सीलरेटर हमारे व्हीकल्स में, जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, बसेस है, उसमें एक्सीलरेटर का काम एक्सीलरेट करना, यानी वेलोसिटी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होता है, पोजीशन टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। a एक्सीलरेशन, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t क्या है यहां पर, टाइम। s क्या है, डिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है मीटर। ये सब आप पढ़ चुके हैं। यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब ये क्या होगा, पॉजिटिव। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो न्यूमेरिकल में a को क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हम क्या करते हैं, अगर बॉडी नीचे आ रही है तब एक्सेलरेशन को लेकर चलते हैं प्लस g। अगर नीचे आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेते हैं, 0। यानी जब बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉडी तब तक ऊपर जाएगी जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और उस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, तो a क्या होगा, पॉजिटिव। जब ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी,
डिक्रीज, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, तो ए क्या होगा, नेगेटिव। यानी इन्हीं फॉर्मूलों में अगर ये हाइट h है तो हमारा फॉर्मूला यूज हो जाता है यहां पर। इस केस के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, इस केस के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s की जगह h और a की जगह g। इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, a की जगह g और s की जगह h। लेकिन जब बॉडी ऊपर जा रही है तब a की जगह माइनस जी, यानी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ए को क्या लेंगे, माइनस जी, हम a को क्या लेकर चलेंगे, माइनस जी। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यानी a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी, a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी, ये लिखा है माइनस जी। तब हमारे फॉर्मूले फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इस तरह से हो जाएंगे। और ये फॉर्मूले क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हैं। इन सबके प्रूफ, इन सबके डेरिवेशन, इन सबसे रिलेटेड ग्राफ, वो सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी है जो आपने 9th क्लास में भी किए होंगे, ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स आज इतना पढ़े, इतना समझे, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।